शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम होता। कोटि कोटि प्रणाम बाबू। शिवोहम। ओम गुरुदेव शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी होगा। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? वो कल ऐसा सूत्र जरूर विचार करना चाहिए जिसे संसार दुख रूप प्रतीत होता हो। समस्त शास्त्रों का सार भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने अर्ध श्लोक में बता दिया। क्या बता दिया? अर्ध श्लोक में समस्त शास्त्रों का सार। श्लोका अर्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। अर्थात करोड़ों ग्रंथों का सार यही है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म दो है ही नहीं बल्कि एक ही है। तो अपनी चर्चा चल रही है सबसे पहले जगत मिथ्या की। किसकी चर्चा चल रही है? और समझना भी इन तीन बातों को जगत ही मिथ्या। है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म दो नहीं है। ठीक है ना? इन तीन सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लिया तो समझो कुछ भी जानना शेष रहा ही नहीं। यहाँ पर तीनों जो अपने प्रश्न चल रहे थे, मैं क्या हूँ, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, इन तीनों का अच्छी तरह से रहस्य समझ में आ जाएगा। तो देखो, जगत को मिथ्या समझने के लिए सर्वप्रथम थोड़ा बहुत जगत से दूर हटना होता है, अलग होना होता है। जैसे जब तक किसी भी वस्तु से हम अलग नहीं हो जाते हैं तब तक उनके गुण दोषों का अनुभव नहीं होता है। कीचड़ में पड़ा रह करके कीचड़ की गंदगी को अनुभव कर सकता है क्या? उनका वो स्वभाव हो जाता है। तो अनादिकाल से जीवों का ऐसा स्वभाव हो गया है कि ये जगत जो है ये सत्य है, प्रिय है, रमणीय है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार से दुख की प्रतीति भी नहीं होती है, और थोड़ी बहुत दुख की प्रतीति होती है तो वह इसको दुख रूप समझते ही नहीं, क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव हो जाता है कि अरे भाई ऐसा तो होता रहता है, कोई विशेष बात है ही नहीं। तो जगत के मिथ्यात्व निश्चय के लिए जगत के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से समझना ही होगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जगत को दुख रूप समझना है। क्या समझना है? दुख रूप। हाँ, दुख रूप नहीं समझेंगे तब तक हम थोड़ा बहुत भी इस संसार से छुटकारा प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो नहीं पाएंगे। इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि जीव मात्र का ऐसा स्वभाव होता है कि वह सुख को पाना चाहता है और दुख से दूर भगना चाहता है, दुख को छोड़ना चाहता है। ये स्वाभाविक है या नहीं है? जी महाराज, बिल्कुल।
तो यहाँ पर ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा तभी जागृत होगी जब हम ब्रह्म को आनंद रूप समझेंगे, और जगत से हम तभी विरक्त हो पाएंगे जब जगत को दुख रूप समझेंगे। जगत को दुख रूप समझे बिना सचमुच में अणु मात्र भी इससे छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा होती ही नहीं, होगी भी नहीं, हो सकती भी नहीं। अज्ञान चित्र से ध्यान में आवाज आ रही है ना? गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। तो कल भी यही सुनाया था कि जगत दुख रूप कैसे हैं। तो आज भी इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि हमारी दृष्टि में ये जगत दुख रूप है या सुख रूप है, अर्थात हम इस जगत को किस प्रकार से देखते हैं। संसार की जो दृष्टि होती है, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है। आवाज कट रही होगी, है ना? आवाज आई नहीं आपकी। आवाज नहीं आ रही है ना? अभी बकरी सत्संग में जा रहे हैं तो रास्ते में चल रहे हैं, इसीलिए आवाज कट रही होगी थोड़ी बहुत। अब तो आ रही है? नहीं महाराज जी, नहीं आ रही आवाज, बिल्कुल ही नहीं आ रही। अभी तक भी नहीं आ रही है ना? आपका ऑडियो ऑन होता हुआ दिख रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। शिवोहम। अब आई क्या आवाज? नेटवर्क की तो प्रॉब्लम ही रहती वैसे देखा जाए तो। हाँ शिवोहम, अब आ रही आवाज? वापस देखते हैं हम कैसे आएगी। वैसे 5-6 किलोमीटर और है बकरी, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अच्छा, किसी को भी नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है? नहीं अभी तो आ रही है। तो रही है, थोड़ी सही है। अच्छा, कट जाती है ना कभी कभी, बीच में तो शब्द टूट जाते हैं बीच में। चलो कोई बात नहीं। अभी क्या सुना रहे थे? ध्यान में रहा क्या सूत्र? आवाज कट गई, उसमें क्या सुना रहे थे? वही था कि करोड़ों ग्रंथों का सार ये है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म दो नहीं। सबसे पहले बताया था वो तो। अभी जैसे जिसमें आवाज दुख को छोड़कर सुख की ओर प्राप्त करना चाहता है। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो दुख को कोई चाहता ही नहीं, ये बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। इसको और किसी दूसरे से सिद्ध करवाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जीव मात्र जो है दुख से छूटना चाहता है, ये बिल्कुल पक्का। शिवोहम।
क्या सुना रहे थे? जब तक जगत को दुख रूप नहीं समझ लेते हैं तब तक जगत से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। तो यहाँ अपने को समझना यह है कि वास्तव में जगत को हम दुख रूप कैसे समझें। जगत को दुख रूप समझने का कोई फॉर्मूला हो, क्योंकि बिना सूत्र को, रहस्य को, सिद्धांत को समझे तो जगत को हम दुख रूप समझ भी नहीं सकते हैं। जैसे चाबी से ताला खुल जाता है, वैसे ही कोई ऐसा सूत्र हो जिस सूत्र का अवलंबन लेकर के हम इस जगत को दुख रूप समझ सके। अच्छा, आपको आवाज आ रही हो तो आप बोलो, आप पता तो चलेगा, ताकि जगत को दुख रूप समझने का कोई फॉर्मूला हो। कोई भी साधक इस विषय पर बोल सकता है। जगत को दुख रूप कैसे समझे? आवाज आ रही है? अभी तो आ रही है। आ रही, चलो ठीक, फिर बोलो। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। ये जगत तो क्षण में बदलना है, इसको सत्य कैसे माने, सुखरूप कैसे माने? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थात जो वस्तु प्रत्येक क्षण बदलने वाली होती है, वास्तव में उसका विश्वास कोई कर सकता ही नहीं। प्रत्येक क्षण में बदलने वाली वस्तु जो होती है वह देश काल वस्तु से परिचिन्न ही होती है, और जो वस्तु परिचिन्न होती है वह निश्चित रूप से दुख रूप ही होती है। तो ये जगत जो है देश काल वस्तु से क्या है, परिचिन्न है या परिचिन्न है? जगत देश काल वस्तु से परिचिन्न है। क्या बात है, जगत जो है ये देश काल वस्तु से परिचिन्न ही है, इसलिए हाँ, क्या है ये? देश काल वस्तु से है, देश काल वस्तु से परिचिन्न है। देश काल वस्तु से परिचिन्न है, इसलिए ये दुख रूप ही है। एक मिनट रुकना है ना। हाँ, शिवोहम। आवाज आ रही है ना? आ रही है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, शिवोहम। हाँ, अब बोलो। में कोई ऑडियो की आवाज आ रही है, इसमें क्या बात है? हाँ, सत्संग चल गई ना, इस तरह मैं थोड़ा सत्संग भवन से दूर हूँ। आवाज खूब आ रही है उसकी। तो भवानी शंकर जी बता रहे थे, जो वस्तु परिचिन्न होती है वह दुख रूप होती है, अर्थात जो क्षण क्षण में बदलने वाली होती है वह दुख रूप ही होती है। अच्छा, इसका अनुभव अच्छी तरह से होता है या नहीं होता है, इसको थोड़ा सिद्ध करके बताना है। आवाज आ रही? आ रही स्वामी। हाँ, तो अब बोलो, अब क्या अब तो रेंज भी बिल्कुल सही आ रही है। ऐसे सिद्ध करके बताएं कि जो वस्तु परिचिन्न होती है वह दुख रूप होती है। जो एक देश में होती है दूसरे देश में नहीं होती, तो फिर वहाँ दुखी हो मिलता है। जैसे हमको यहाँ सुख मिलता है, वो हरिद्वार में दुख तो फिर परिचिन्न होगी तो दुख रूप भी होगी। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी कोई साधक इसको और दूसरी प्रकार से बता सकता है क्या? बिल्कुल ठीक बता दिया, इसमें कोई कमी नहीं है।
कोई नहीं बताना चाहते क्या? अरे भाई थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो, कुछ न कुछ ऐसे सूत्र निकाला करो जिससे ये सूत्र विशेष प्रकार से सिद्ध हो जाए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। अभी सुख है परंतु आज सुख है कल दुख हो जाएगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है। भवानी शंकर जी ने बताया था यहाँ पर सुख है और वहां पर दुख हो जाएगा। आपने बताया आज सुख है और कल दुख हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। और हमारा अपना शरीर भी एक शरीर का नहीं रहता है, कभी जरा कभी बीमारी कभी श्वास। पहले बालक से जवान हो गए बुढ़े हो जाएंगे, फिर आदमी उसको सह भी हो जाएगा। इस तरह ये नित्य है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल क्लियर। तो इसका मतलब किसी ने देश के बारे में बताया, किसी ने काल के बारे में बताया, किसी ने वस्तु के बारे में बता दिया। भगवान शंकर जी महाराज ने देश के बारे में बताया, सहजानंद जी महाराज ने काल के बारे में बता दिया और रामदीन जी महाराज साहब ने वस्तु के बारे में बता दिया। तो इसका मतलब जो वस्तु देश काल वस्तु से परिचिन्न होती है, निश्चित रूप से वह फड़ने गलने वाली होती है। क्या होती है? तो ये तीनों सूत्र बता दिए। अब इन तीनों सूत्रों को और विशेष रूप से सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? कैसे पता चले कि सचमुच में ये ज्यों का तो प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए? शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। जब हम सुख चाहते हैं तो सब जगह सुख चाहते हैं, सब समय में सुख चाहते हैं, सबसे सुख से सुखी होना चाहते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही तो फॉर्मूला सुनना चाह रहे थे। अरे भाई जीव मात्र का स्वभाव होता है, वह ऐसा नहीं है कि इस समय में ही सुख चाहिए, इस जगह पर ही सुख चाहते या इस वस्तु से ही सुख चाहते हैं। अर्थात तो सब जगह सुख चाहते हैं, सब समय में सुख चाहते हैं, सबसे सुख चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर। हाँ देखो, हाँ इस प्रकार से थोड़ा मंथन किया करो ताकि सचमुच में बात क्लियर हो और अच्छी तरह से सिद्ध हो और अनुभव में भी बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो ये जीव मात्र का स्वभाव होता है कि वह देश काल वस्तु से अपरिचिन्न जो सुख है उसको ही चाहता है। तो इसे ये तो सिद्ध हो गया ना कि जो देश काल वस्तु से परिचिन्न है उस सुख को तो वह चाहता ही नहीं है। नहीं चाहता या चाहता? अरे भाई समझो जैसे अपने गांव में तो सुख मिले और दूसरे गांव में दुख मिल जाए, अपने शहर में तो सुख मिले और दूसरे शहर में दुख मिल जाए, ऐसा कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। हाँ यहाँ पर तो भारत में सुख मिले और विदेशों में दुख मिल जाए, ऐसा कोई चाहता? नहीं चाहता। सब जगह पर सुख चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कोई है ऐसा संसार में जो कि यहाँ पर तो अपनी मान बढ़ाई हो और वहाँ अपने जूते लगे, धक्के मुक्के लगे, अपना कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, ऐसा कोई चाहता है क्या? कभी नहीं चाहता। हाँ कभी नहीं चाहता है। वह तो सब जगह पर सुख चाहता है, सब जगह पर मान बढ़ाई चाहता है, सब जगह पर जय जयकार चाहता है, सब जगह पर अच्छा ही सुनना चाहता है। थोड़ा बहुत भी अपमान तिरस्कार आदि वह चाहता ही नहीं है। और वो भी ऐसा नहीं कि हम जहाँ पर वहीं पर हमको सुख मिले, बाकी संसार में अपमान तिरस्कार मिले, ऐसा कोई अणुमात्र भी चाहता है क्या? नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो सब जगह पर सुख चाहते हैं। जी स्वामी। सब समय में सुख चाहते, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर को हो, चाहे आधी रात को ही क्यों ना हो, हर समय में सुख चाहते हैं ना हम। हर समय में हर अक्षण में सुख चाहते।
किसी को ये कह दिया जाए कि आपको राष्ट्रपति की कुर्सी पर 24 घंटे के लिए बिठाते हैं, परंतु 24वां घंटा होते ही तुम्हारा शिरोच्छेदन कर दिया जाएगा, तो बताओ कोई सहज में तैयार होगा क्या? मुश्किल, बिल्कुल मुंह भी नहीं करेगा उधर। हाँ, तो यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि हम हर समय में सुख चाहते हैं, सब जगह पर सुख चाहते हैं, सबसे सुख चाहते हैं। तो विचार करके देखो, ये जगत जो है, जगत के पदार्थ जो है, क्या ये सचमुच में सब जगह पर है क्या? सब जगह नहीं है ये। सब जगह पर है क्या? नहीं। सब समय में है क्या? नहीं। नहीं है। प्रत्येक वस्तु में है क्या? नहीं है। नहीं है ना। तो बताओ सिद्ध क्या होगा? जगत दुख रूप सिद्ध होगा या सुख रूप सिद्ध होगा? दुख रूप। बिल्कुल क्लियर बात है। तो क्लियर। जैसे समझो हमने 1 करोड़ रुपए का बंगला बनाया, कितने रुपए का? 1 करोड़ रुपए का। तो हम सोच ले बस आनंद रूप केवल मात्र ये बंगला ही है, इसके सिवाय और कहीं पर आनंद है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? आ रहा। तो अब वह व्यक्ति इस बंगले को छोड़कर कहीं जा सकता ही नहीं, क्योंकि ऐसा बंगला तो सब जगह पर है ही नहीं ना। नहीं है। नहीं है ना। हाँ, हर जगह तो नहीं जैसा वैसा। तो अब जिस जगह पर ये ऐसा बंगला नहीं है, उस जगह पर जाकर के वह दुखी हो जाएगा, ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि वह उससे ही तो सुख चाहता ना। और वह वस्तु तो सब जगह पर है नहीं। वो वस्तु परिचिन है, वो फिर वो परिचिन है, वो आगे मिट जाएगी। हाँ, यहाँ थोड़ा संकेत कर देते हैं। जो इस संसार में सोच लेते कि नहीं नहीं, मुझे तो सुख मेरे बेटे से ही मिलना चाहिए, मुझे तो सुख मेरे पत्नी से ही मिलना चाहिए, मेरे पति से ही मिलना चाहिए, इस धन से ही मिलना चाहिए, इस जगह से ही मिलना चाहिए, इस वस्तु से ही मिलना चाहिए। तो बताओ उनका दुख एकांगी हो जाएगा या नहीं होगा? वो सब जगह पर मिलेगा क्या? नहीं होगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर संकेत ये कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को हम सुख रूप समझ ले, नहीं नहीं यही सुख रूप है, चाहे धन हो, पुत्र हो, स्त्री हो, बंगला हो, मान बढ़ाई हो, संसार की कोई भी वस्तु क्यों ना हो, हम यदि उस वस्तु को आनंद रूप समझ लेंगे तो वह वस्तु तो अरे अपरिचिन्न केवल और केवल मात्र अपना स्वरूप होता है। अपरिचिन्न केवल मात्र ब्रह्म है, ब्रह्म को छोड़ करके कोई अपरिचिन्न होता ही नहीं, सारे के सारे परिचिन्न ही होते हैं। जी स्वामी जी। तो अच्छी तरह से मंथन करके देखा जाए तो संसार की किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वह आनंद रूप सिद्ध होगी? नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल होगी ही नहीं जी। हाँ, आप भले हम जैसे वो कहते हैं ना, सिर में जूते लगे तो लगे, परंतु पंक्ति में बैठकर गुलाब जामुन तो खाएंगे खाएंगे, ऐसे जीवने का कोई शौकीन हो तो कोई उसके लिए तो कोई कुछ कर सकता भी नहीं। सही बात है। 1000 धक्के लगे फिर भी तमाशा देखेंगे तो भाई अब उनके लिए तो ये ब्रह्म विद्या है भी नहीं, उनके लिए सत्संग साधन भजन है भी नहीं। ऐसे पामर पुरुष तो संसारी ही होते हैं, वो संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे, वो जन्म मृत्यु की श्रृंखला के सिवाय और कुछ प्राप्त कर सकेंगे ही नहीं। जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए साधक को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देखना चाहिए, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सुख रूप हो, और जो वस्तु सुख रूप नहीं है तो समझ लेना चाहिए आत्मा नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं, वो जगत हो सकता, वो अनात्मा हो सकता है। अनात्मा वस्तु मिथ्या होती है, परिचिन्न होती है, दुख रूप होती है। ऐसा समझ करके जो इसे विरक्त होना चाहेगा, ऊपर उठना चाहेगा, समझ लेना चाहिए, वही ब्रह्म विचार करने में सफल होगा, वही ब्रह्म विचार करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। वरना तो सच्ची बात है, बातें चीतें करते रहेंगे, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। जी स्वामी जी। हाँ, यहाँ पर किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो भी बहुत अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से कर करके देख लेना चाहिए। हाँ शिवोहम। जीवन निकल गया।
हाँ निकल गया, बिल्कुल सत्य बात। हम भरोसे रहते कि नहीं नहीं, कहते ना मेरा बेटा बड़ा हो रहा, अरे बड़ा नहीं हो रहा, वो 5 साल का हो गया तो उसके जीवन की जो सांसें है ना, उनकी जो उम्र उसमें से 5 साल कम पड़ गई। अब विद्या महारानी की तो कृपा होती है कि हम हर बात को उल्टा ही देखते हैं, उल्टा ही समझते हैं। वो ये मेरे से कितना प्रेम करते, मेरे को कितना अच्छा समझते, कितना अच्छा रखते, कितनी मेरी जय जयकार करते, कितना मेरा ख्याल रखते। अरे ये जीवन बर्बाद हो रहा, वास्तव में सत्य के साक्षात्कार से हम कितने वंचित हो रहे हैं, इसका अपने को पता ही नहीं होता है। जीवन निकल जाता है और अंत में सोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। ऐसा ही होता है ना, ऐसी होता है। कल्पांतर निकल गया स्वामी जी, कैसे करते करते। अनादिकाल से ये जीव जो है ऐसे इसी प्रकार से भटक रहा है। ये कहने का मतलब इसकी आस्था, इसकी जो कल्पनाएं मान्यताएं होती है ना, वो इतनी खतरनाक होती कि नहीं नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी नहीं तो कभी न कभी तो मुझे सुख मिलेगा ही मिलेगा। ये बेचारा इसी भरोसे में बैठा रह जाता है। सही बात है, और सबकी यही हालत हो रही है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इतना विलक्षण है, इतना उच्च कोटि का है कि और किसी फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं होती है। यदि इस फॉर्मूले को कोई समझ जाए तो सचमुच में वह इस संसार को दुख रूप समझेगा, और सचमुच में जिस दिन हम इस संसार को दुख रूप समझेंगे उसी दिन न चाहते हुए भी संसार से विरक्त हो जाएंगे। अर्थात संसार के प्रति हमारी जो आस्था बैठी हुई है वह आस्था अनास्था में बदल जाएगी। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर परिवर्तन बुद्धि में ही तो करना है। संसार छूटे या न छूटे इसके लिए नहीं कहते हैं, परंतु कम से कम अपनी बुद्धि में परिवर्तन आ जाए। बुद्धि जिसको सुख रूप समझ रही है, आनंद रूप समझ रही है, अपना समझ रही है, जिसके पीछे पागल होकर के अनादिकाल से भटक रही है, उस संसार की असलियत को जब ये समझ जाती है तब सचमुच में बात कुछ और होने लगती है। समझो फिर तो पर्दे के पर्दे फटने लगते हैं और सत्य का आविर्भाव होने लगता है। जी स्वामी जी। ये अनादिकाल से पर्दे ही तो पड़े हुए हैं, असलियत को एक तरह से छिपाई तो रखी है जी। तो ये पर्दे जब हटेंगे ना तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या होती है। हाँ ये पर्दे बड़े अनोमी, 5 कोस के पर्दे लगे हुए बड़े बड़े, 5 कोस के पर्दे तो अभी बाद में है। हालांकि ये भी इसी में आ जाएंगे, परंतु अभी तो थोड़ा संसार को दुख रूप समझे तो उसके बाद में ये संसार, फिर शरीर को संसार समझेंगे, फिर इंद्रियों को समझेंगे, फिर प्राण को समझेंगे, फिर मन को समझेंगे, फिर बुद्धि को समझेंगे। अभी तो ये बाहर जो दिखाई दे रहा ना शरीर से बाहर, इस संसार के पीछे भी हम पागल होकर के पड़े हुए हैं। इसे भी अभी विरक्त नहीं हो पा रहे, इसे भी ऊपर नहीं उठ पा रहे, तो शरीर से कैसे ऊपर उठ पाएंगे? शरीर से ऊपर उठने के लिए तो पहले बड़ी तपस्या करनी होती है, बहुत बड़ी समझ प्राप्त करनी होती है। यहाँ पर तो कहने का मतलब बहुत बड़ा बलिदान देना होता है। जो बलिदान देने के लिए तत्पर होते हैं वे ही सचमुच में अन्मयादि पंचकोश के पर्दों को छिन्न भिन्न कर सकते हैं और इनमें छिपे हुए आत्म तत्व का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। जी स्वामी जी। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, सब वस्तुओं में सुख कैसे चाहता है जीव? क्या हुआ? सब वस्तुओं में सुख कैसे चाहता, जो सुख सब वस्तुओं में हो? नहीं, कहने का मतलब जीव मात्र का ऐसा स्वभाव होता है ना, ये प्रत्येक जगह पर प्रत्येक समय में प्रत्येक वस्तु से सुख ही चाहता है। किसी भी वस्तु से कोई दुख थोड़े चाहता क्या? नहीं चाहता, क्यों स्वामी जी खुद ही सुख स्वरूप है। हाँ, ये सुख स्वरूप होने से इसकी सुख की ही भावना होती कि मुझे सदा सर्वदा सुख ही मिले, चाहे देश हो, चाहे काल हो, चाहे वस्तु हो। सबसे सब समय में और सबके अंतर्गत ये सुख को ही देखना चाहता, सुख को ही चाहता, सुख के सिवाय और कुछ चाहता ही नहीं। सुख सिवाय कुछ नहीं चाहता। जी स्वामी जी। अपने घर में ऐसी कोई वस्तु हो जिससे अपने को दुख होने लग जाए तो हम कबाड़े में देंगे या अपने घर में रखेंगे? कबाड़े में देंगे सर। हाँ,
इसलिए इस दृष्टि से विचार कर लेना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु जो है जब तक अपने को सुखी करती है, बेटा जब तक अपने को सुख देता है तब तक अपना है, और यदि दुख देने लग जाए तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, शकल सूरत नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे ही पिता को ले लीजिए, ऐसे ही पत्नी को ले लीजिए, ऐसे ही पत्नी को ले लीजिए, ऐसे ही धन दौलत को ले लीजिए। अरे यहाँ पर तो स्पष्ट कहा गया है, न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। अपना यदि प्रयोजन सिद्ध होता है तो उसे हम रखेंगे, नहीं होता है तो उसको देखना भी नहीं चाहेंगे। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इतना ही विवेक करवाया गया है कि आत्मा के सिवा यदि कोई वस्तु आप लोगों को सुख रूप प्रतीत होती है, सचमुच में उसे सच्चा सुख मिलता है, तो उसके बारे में कल फिर विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। तो ऐसा कोई सूत्र हो आप लोगों के पास में देखने सुनने को, अनुभव करने को मिला हुआ हो, तो फिर उसके ऊपर कल मंथन करेंगे, देख लेंगे कोई वस्तु ऐसी है या नहीं। ऐसा समझना चाहिए जिसको हम छोड़ देते हैं ना, जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लगा देते हैं, वह कभी दुख रूप होता ही नहीं। हालांकि ये दूसरा सूत्र है, इसके ऊपर फिर विचार करेंगे। अभी तो एक सूत्र जो आज चला था उसके बारे में मंथन किया। ये भी संसार को दुख रूप समझने का एक फॉर्मूला है। ऐसे आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताने, क्योंकि संसार दुख रूप है, ये इन के इन प्रकार समझ में आ जाना चाहिए। और जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक न तो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति होती है, न सचमुच में हम सच्चे साधक हो पाते हैं। हम कल्पना भले करेंगे परंतु ये संसार चक्कर तो ज्यों का त्यों चलता ही रहेगा, या फायदा कुछ भी होने वाला वास्तव में है ही नहीं। तो फिर कल तैयार रहना और कोई ना कोई फॉर्मूला तैयार रखना। आज जो फॉर्मूला बताइए बड़ा विलक्षणता, ये तो वेदांत की दृष्टि से है, ये बहुत उच्च कोटि का। इस फॉर्मूले से तो समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच धराशायी हो जाता है। जिसको पर हटाओ का तिलक लग जाए, हटाओ तिलक लग जाए, वही का बिल्कुल ही नाम ही नहीं लेना। आज जो बताया ना, सब समय में सब जगह पर सबके अंतर्गत उसका चिंतन करना, ये तो अभी कल या फिर कभी विचार करेंगे। अभी ये तो अनायासी मुख से निकल गया। जी स्वामी। ये पूरा सूत्र ही पूरी क्लास के लिए अलग होगा। आज जो सूत्र बताए उसी का चिंतन मनन करना है जी। हाँ, ये सबसे ज्यादा उच्च कोटि का फॉर्मूला है। जी स्वामी। यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती जिस पर हटाओ का तिलक लगता ही नहीं। जूते चप्पल लगेंगे फिर भी कहेंगे नहीं नहीं इसका त्याग कैसे करें। इसलिए ये छोटा फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला तो यही है अभी जो बताया गया। सही बात। चलो ठीक, फिर कल सावधान रहना है ना, और कोई ना कोई फॉर्मूला तैयार रखना। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चिंतन मनन और करेंगे। ठीक, शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पांव चरणों में कोट कोट प्रणाम। हाँ शिवोहम। श्री गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। जल्दी जल्दी कर लो, टाइम हो गया अब। एक प्रणाम गुरुदेव। तो, हाँ ऐसा नहीं कि प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। सदगुरु कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। ठीक शिवोहम।